हेलो गाइस, वेलकम टू बोनोमी चैनल। बेसिकली ये जो अभी आपका 16 जुलाई को बिहार एक्सरसाइज एसआई मतलब मद निषेध और आपका फायर एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस कर रखा है इसमें। और बेसिकली आपको बताऊंगा कौन सा इजी है, कौन सा हार्ड है, कौन सा आपको अगर नहीं किया आपने तो आउट ऑफ रेस आप हो चुके हो, तो ये सब इसमें डिस्कस होगा। और बेसिकली सीट कम है तो कट ऑफ कोर्स ज़्यादा जाएगा, तो उसका थोड़ा बहुत मैं आइडिया आपको दूंगा, ठीक है। इसमें सारे थोड़ा लेटेस्ट हो गया क्योंकि क्वेश्चंस को बेसिकली बिहार वाले कोई एसआई के एग्ज़ाम आउट नहीं होते हैं, तो यूट्यूब से ही लेना पड़ता है क्वेश्चन जो किसी ने लीक किया है, जो भी है। मतलब किसी ने फ़ोटो गलती से इलीगल तरीके से लिया है, लेकिन वो यूट्यूब पे सर्कुलेट हो गई है, तो मैंने भी वहीं से ले लिया, ठीक है, यूट्यूब से। अब आता है आपका इसमें क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, कीव इज़ द कैपिटल ऑफ कोर्स कीव किसका कैपिटल है, ये आपको मतलब नहीं पता तो फिर बंदी कर दीजिए। यहाँ पर यूक्रेन का है इसमें आंसर, और यूक्रेन के रिगार्डिंग आप जो डायल 112 या जो भी एग्ज़ाम आएगा तो यूक्रेन से क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि अभी तक ये वॉर चली रहा है, 2 साल होने वाला है ऑलमोस्ट। तो इसमें क्या करना है आपको, यूक्रेन का नेबरिंग कंट्रीज़, यूक्रेन की रिवर, ब्लैक सी, स्टेट ऑफ कर्च, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कीव के बारे में, ठीक है। देन आता है आपका रिवोल्ट ऑफ 1857। भाई ये किससे रिलेटेड है, बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो और ये क्वेश्चन आया तो पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसमें खान बहादुर कहाँ से थे, ये बख्त खान कहाँ से थे, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था आपको। अगर विबिग्योर का पता है, विबिग्योर के बारे में, रेनबो कलर्स के बारे में, तो आपको आइडिया होता है वेवलेंथ कैसे इंक्रीज़ होता है और क्या होता है उसमें बेसिकली। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट यही है कि विबिग्योर में जो वॉयलेट और ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड आउट होते हैं। तो अब पूछा जाएगा सिर्फ वॉयलेट कलर क्यों नहीं दिखता हमें ब्लू, मतलब स्काई वॉयलेट कलर का क्यों नहीं दिखता, वो तो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। हाँ, तो वो इतना ज़्यादा स्कैटर्ड होता है कि वो हमें यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, वो एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड आउट हो जाता है, इसलिए वो नहीं दिखता, ठीक है। तो इसलिए ब्लू कलर दिखता है हमें, लेकिन वॉयलेट आंसर इज़ द सी। फिर आता है थर्ड, हिमालयन बियर। ये बेसिकली मुझे डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसका मैं कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, बट जितना मैंने सर्च किया था उसके हिसाब से अकॉर्डिंग ए ही आ रहा था, ठीक है, थेरेन स्पीसीज। फिर आता है द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। ये बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर बार आता है, मतलब ये बेसिकली उस एसएससी लेवल वाला क्वेश्चन है, दे दिया था यहाँ पर। तो ये चिलिका लेक है इसका आंसर वैसे, ठीक है। अब द एक्सेस नेशंस इन वर्ल्ड वॉर 2, ये आपके बेसिक क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा बहुत इतना तो पता ही होना चाहिए अगर कुछ नहीं पता तो वर्ल्ड हिस्ट्री 2 में पूछा है कि एक्सेस पावर में कौन से कंट्री नहीं थे, ठीक है। तो कौन से कंट्री नहीं थे, दो, वर्ल्ड वॉर का थोड़ा बेसिक बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 में दो साइड लड़ी जा रही थी, एक एलाइड नेशंस थे, एक साइड एक्सेस पावर्स थे। एक्सेस पावर उन्हें कहा जाता है जो कि बेसिकली डिक्टेटरशिप टाइप का रूल चल रहा था, जहाँ पर वहाँ डेमोक्रेसी टाइप की नहीं थी। और अलाइड पावर जो यूएसए की अलाइड कंट्रीज़ थी वो मिलकर लड़ रहे थे, उनको अलाइड कंट्रीज़ बोला जाता है, ठीक है। तो अलाइड कंट्रीज़ में इसमें ब्रिटेन थी, एक्सेस में ब्रिटेन नहीं थी, तो ये आंसर 7th का डी आपका। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड कंसिडर टू। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहीं कहीं यूट्यूब में देखा है इसका आंसर पता नहीं क्यों 68.7 डिग्री ईस्ट भी दिखा रहे हैं, जबकि वो चांस ही नहीं है कि होगा। लॉन्गिट्यूड पूछा है, टाइम जोन पूछा है। बेसिकली टाइम जोन हर लॉन्गिट्यूड से ही मेज़र होता है, ये पता होना चाहिए आपको, लैटिट्यूड से मेज़र नहीं होता। और 82-30 डिग्री ईस्ट इंडिया का एक ही टाइम जोन है जो कि यही है, ठीक है, ए वो आंसर। देन आता है आपका ये एक पहली बार ऐसा हुआ कि जिसमें हिंदी भी पूछा गया है, वरना नॉर्मली हिंदी बिहार के ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाता था, उसके लिए मेंस में सेकंड पेपर होता ही है हिंदी क्वालिफाइंग इन नेचर, बट ठीक है यहाँ पर पूछ दिया, ठीक है। चेयरमैन साहब चेंज होते हैं तो कुछ कुछ चेंज लाते हैं वो। तो 9th का क्या होगा, वधु आज्ञम। तो बेसिकली इसमें अगर थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगा होगा तो आप समझ जाओगे कि ये वध करके कोई वर्ड होता ही नहीं है, बेसिकली वधु करके वर्ड होता है, तो आंसर इज बी, ठीक है। देन आता है प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो पीवीटीजी क्या होता है, बेसिकली आपके वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स है बेसिकली ये, ठीक है, जो कि सरकार ने ऑलरेडी बता रखा है इन्हें पीवीटीजीसी। और तो वल्नरेबल कौन सी ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, सी से रिलेटेड है ये। फिर आता है इंडियन स्पेस में आपका 2023 में बेसिकली पूछा जा रहा है कि किस जो डेवलपमेंट होगा वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा। मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी संस्था डेवलपमेंट करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है स्पेस से रिलेटेड चीज़ों का। तो ऑफकोर्स आंसर इसका कंफ्यूज करने के लिए इन्हें सारे ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आंसर इसका इसरो होगा, ठीक है, इसरो। देन आपका ये 10th मेटेलिक स्फीयर, इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम दे रखा है, एक का वॉल्यूम निकाल पे ला के दूसरे का वॉल्यूम के इक्वेट करके फिर आपको वो निकाल देना, हाइट निकल जाएगा उसका, ठीक है। तो इसका आंसर बी है वैसे 2.74। व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज बिहार, ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन है बिहार के एग्जाम्स के लिए, तो इसका आंसर क्या है, 1968। फिर आता है आपका द प्ले ग्राउंड ऑफ बास्केटबॉल, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर कोर्ट होगा। कोर्ट बोला जाता है वो अगर जो खेलते हैं तो उनको तो कुछ बताने की बात ही नहीं है। कितने मेंबर राज्यसभा से नॉमिनेट होते हैं, पॉलिटी का सबसे बेसिक क्वेश्चन 12, ठीक है।
फिर आते हैं आपके इस पे अभी हार्ड अभी तक तो कोई कुछ नहीं आया। हाँ, ये क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी से था। आपको अगर एनसीईआरटी सही से रिवाइज़ की होगी तो पता होगा, इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये अमरम, बेसिकली अमरम था। अमरम वर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है? तो विजयनगर एम्पायर में आपके 3-4 वर्ड मिलेंगे ऐसे। एक ब्राह्मणस के लिए है, एक सल्जस के लिए, एक आपके इन सब के लिए है। तो उसमें ये अमरम किसके लिए यूज़ होता है? तो अमरम बेसिकली आपको सोल्जर्स को जो दिया जाता है उसके लिए होता है, ग्रांट्स। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी। ठीक है, फिर आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही है, लेकिन वो किसके कहने पे डिसॉल्व कर सकता है? तो ऑफकोर्स वो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट के कहने पे। कैबिनेट वाज द बेस्ट आंसर, बट यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर प्राइम मिनिस्टर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ह्यूमन आई का जो प्यूपल है वो कौन कंट्रोल करता है? तो ह्यूमन आई का प्यूपल आपका आइरिस कंट्रोल करता है, आइरिस। ठीक है, ए आंसर। और लेंस को कौन पकड़ के रखता है, ये मुझे आप बताइए अगर आपको पता है तो। मतलब लेंस को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस तो आपका प्यूपल को कंट्रोल करता है, जो कि ओपनिंग होती है। ठीक है, विच ऑन द फॉलोइंग मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट मेजर्ड? इसमें बेसिकली अगर आप क्वेश्चन समझ जाते तो इसका आंसर आराम से कर देते, इसमें कोई हार्ड ट्रिक या कुछ नहीं था। इसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी ये जो तरीका है जिसमें आप ऑब्जर्वेशन, जो नंबर ऑफ डेटा, जो डेटा है उसका उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है, मतलब मान लो 5 की जगह हमने 8 लिख दिया, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये पूछना चाहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मीडियन। क्योंकि मीडियन में हम डेटा को नहीं देखते, हम नंबर ऑफ डेटा का मिडल पॉइंट निकाला जाता है। ये नहीं देखा जाता कि उसमें 5 है, 4 है, 3 है, ये पूरा देखा जाता है कि उसमें नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 9 है। तो मिडल पॉइंट क्या होगा? उसका जो 5th पोजीशन पे जो आएगा वो होगा मिडल पॉइंट, वो मीडियन। तो इसमें ऑब्जर्वेशन पे हम नहीं देख रहे कि ऑब्जर्वेशन मैटर करते हैं कि नहीं करते, इसमें नहीं करते, यही पूछा जा रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, फिर आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग, ये आपका ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन ही माना जाऊंगा। इसका थोड़ा सा हार्ड पे कह सकता हूँ, हार्ड साइड, लेकिन ये भी बेसिक ही क्वेश्चन है। इसका कौन सा है? सतलुज और काली के बीच में आती है कुमाऊं रिवर। ठीक है, इंदर सतलुज के बीच में कौन सी आती है? पंजाब। फिर सतलुज काली के बीच में कुमाऊं। फिर काली तिस्ता के बीच में क्या आती है? ये सब बेसिक है, पता होना चाहिए आपको, ज्योग्राफी का पार्ट्स है, एनसीईआरटी का वो भी है। रिमूविंग बैरियर रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट, ये आपका जनरल नॉलेज और बेसिक चीज़ है, इसमें भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस पूछा जा रहा है कि लिबरलाइजेशन से ही होता है ये। ठीक है, ये पता होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन मतलब अलग चीज़ होती है, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन से कंफ्यूज मत होइएगा। ग्लोबलाइजेशन मतलब आपको ग्लोबली हम कनेक्ट हो चुके हैं, और लिबरलाइजेशन मतलब हमने फ्रीडम दे दी है, रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया है। ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। ये बिपरजॉय क्या है? तो बिपरजॉय से रिलेटेड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा बेटर क्वेश्चन कि किस कंट्री ने दिया है, बेसिकली ये पूछा जाता था, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया, सीधा बोल दिया कि बिपरजॉय न्यूज़ में देखा आपने, वो है क्या? तो उसमें कोई मतलब नहीं है, साइक्लोन है वैसे। ठीक है, फिर आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मल पावर प्लांट। ये भी थोड़ा देखने से हार्ड लग रहा था कि मतलब हम कैसे बता दें कि भाई जो महाराष्ट्र में बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, महाराष्ट्र के बारे में कैसे पता होगा। लेकिन इसमें ट्रिक ये थी कि कहलगांव के बारे में ये पूछ रहा था, ये आपसे महाराष्ट्र के बारे में नहीं पूछ रहा था, आपसे ये कहलगांव के बारे में पूछना चाहता था कि कहलगांव जो है आपका वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है नहीं है। अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हो तो कहलगांव पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। ठीक है, तो कहलगांव इस भागलपुर में है, जो कि आपके बिहार में है। तो भागलपुर में है तो ऑफकोर्स ये महाराष्ट्र में नहीं होगा, तो आंसर इज सी। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, बुक्स के लिए अगर पढ़ते हैं तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। राजा राम मोहन रॉय ने किताब लिखी थी। ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मून, ये फिजिक्स का भी, इसको भी मैं बेसिक में ही मानूंगा। 1/6 है। ठीक है, आंसर 29 का डी ऑप्शन। 1/6 हो जाता है आपका, वेट थोड़ा कम हो जाता है वहाँ पर जाओगे तो। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट, बताइए इसमें क्या ही बोलें, इसमें आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चीफ जस्टिस ऑफ पटना अभी चेंज हुआ है, ये करंट अफेयर है, इतना अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो ये पता होना चाहिए था। के विनोद चंद्रन। ठीक है, सबसे पहले ये अमेश्वर प्रताप जी थे, एपी थे, उसके बाद अभी संजय कैरोल बने थे, अब रिसेंटली बने हैं विनोद चंद्रन। ठीक है, इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट, ये इकोनॉमिक्स का इनने इस बार थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मतलब नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स को यहाँ पे वैल्यू ही नहीं दी जाती थी बिहार के एग्जाम में, लेकिन इस बार दी है तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन ठीक है, इसका बेसिक बता देता हूँ आपको। रिवर्स रेपो रेट होता क्या है? रिवर्स रेपो रेट वो होता है जो बैंक को पैसे मिलते हैं, मतलब कमर्शियल बैंक को पैसे मिलते हैं। क्यों पैसे मिलेंगे? वो अपना पैसा, वो जो अपना मनी है, उनके पास स्टॉक मनी जो रख रखा है उनने सेविंग, वो अगर वो आरबीआई के पास जाके जमा कर देंगे, ठीक है, तो आरबीआई उनको कुछ इंटरेस्ट रेट देती है, उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो अगर बताइए, इसमें बोला जा रहा है कि रिवर्स रेपो रेट को हमने इंक्रीज़ कर दिया, मतलब आरबीआई अब ज़्यादा इंटरेस्ट देगी। तो ऑफकोर्स सी बात है, जब आरबीआई ज़्यादा इंटरेस्ट देगी तो क्या होगा?
ये जो बैंक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना यहाँ पर डालेंगे ताकि वो इंटरेस्ट कमाएं, और जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे यहाँ पर डालेंगे तो उनके पास पैसे की कमी हो जाएगी। जब पैसे की कमी हो जाएगी तब क्या होगा, तो मार्केट में वो लोन कम बांटेंगे, मार्केट में लोन कम बांटेंगे मतलब मनी सप्लाई कम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मनी सप्लाई कम हो गया। ये लॉजिक था, ऐसा लॉजिक, इस लॉजिक से आपको करना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी बी 31 का। फिर आता है आपका गागर में सागर भरना, ये मुहावरा का अर्थ क्या है, इसका आंसर ए है, ये भी बेसिक मुहावरा है। देन आता है धुआंधार फॉल्स, ये पूछा गया है बिहार एसआई के रिपीटेड क्वेश्चंस में, अगर आप पीवाई की देखते तो ये पता चल जाता, और ये अच्छा भी है, मतलब आप धुआंधार फॉल नेशनल न्यूज़, नेशनल जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है, नर्मदा रिवर पे है, जो कि आपका जबलपुर के पास पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका लिए फेमस है कि वहाँ से जब जाओगे तो आपको धुआं धुआं टाइप का दिखेगा, इतना भयंकर, इतना मतलब उस टाइप का फॉल गिरता है, आसपास पूरा धुआं स्प्रेड टाइप हो जाता है, स्मोक टाइप। हाउ मैनी % अबव द कॉस्ट प्राइस शुड शॉपकीपर गिव, तो ये आपका मैथ्स क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। आंसर इसका 50% है, सी ऑप्शन 34 का सी है। ठीक है, फिर आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा है कि आपको ग्लास पे लिखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये भी वैसे रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ये पता होना चाहिए। सी है हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF, इसको HF बोला जाता है। ठीक है, ओके। देन आपके क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में गांधी जी ने क्या डिसाइड किया था, तो इसका आंसर काठीवाड़ा पीसेंट, मतलब बेसिकली किसान जैसा वो दिखना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने 1921 के अराउंड उन्होंने कहा कि मैं धोती पहनूंगा, और 1921 में उनका शायद से मदुरई में ये डिसाइड हुआ था कि वो धोती पहनेंगे। ठीक है, तो वो भी याद रखना। तो मतलब हिंदू सेज वाला ऑप्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन है राइट आंसर इज़ बी। ठीक है, फिर आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सिनेमाटोग्राफी जो अमेंडमेंट बिल आया 2023 वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो बेसिकली आपका इसका आंसर है ए, नहीं सॉरी, इसका आंसर सी है। जो पायरेसी, जो जितनी भी पायरेसी हो रही है, डुप्लीकेशन हो रहा है, उसका ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, वो सब रोकने के लिए सिनेमाटोग्राफी एक्ट लाया जा रहा है। ठीक है, बिल है ये, अभी एक्ट नहीं बना, इसलिए बोल रहा हूँ लाया जा रहा है। 36 देन आता है आपका द लैंड गिवन टू द नाइट बाय, ये आपका हिस्ट्री का मिडिवल क्वेश्चन है, ये हार्ड लेवल में मैं काउंट करूँगा क्योंकि नॉर्मली मिडिवल से इतना नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार पूछ लिए। और वो इस टाइप का मिडिवल से, तो मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री के मिडिवल से नहीं पूछा जाता, लेकिन इस बार पूछा है तो बेटर, अच्छा याद करना पड़ेगा आपको भी। फीफ आंसर है इसका करेक्ट, 39 का बी है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, ओके। देन द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ये बेसिक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, मतलब ये इस लेवल के थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसका आंसर है जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देन व्हाट इज़ द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप गलत कर देंगे, मतलब वही है कि आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। इसका आंसर डी है। ठीक है, जो ऑस्ट्रियन का प्रिंस था, उनकी डेथ के बाद बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया था। विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G20 कंट्री, इसका ये अगर ऑप्शन थोड़ा हार्ड करते तो थोड़ा मज़ा आता, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल दिखता, लेकिन वही इनने इतने इजी दे दिए हैं तो इसलिए सब कर ही दिया होगा। सबने इंडिया में होस्ट करा है तो ऑफकोर्स सबको पता होगा इंडिया मेंबर है। फ्रांस इतना फेमस कंट्री, P5 का मतलब न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, परमानेंट मेंबर, ये तो हो गई होगा। और बस डाउट हुआ होगा लोगों का, गलत होगा तो टर्की और बांग्लादेश के बीच में गलत हुआ होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है, याद रखना। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन में मैं काउंट कर सकता हूँ, कौन सा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं या नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, मतलब इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से हैं, तो कौन सा है, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड वाला। ठीक है, गुड़हल तथा सरसों के फूल, ए ऑप्शन इज राइट, 45 का ए है। विच इज़ द इमीडिएट कॉज ऑफ, हो गया था आपका सुमित नंगल, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, इन्हें मेडल जीता था। ये किससे रिलेटेड, टेनिस से रिलेटेड है, आंसर सी है। ठीक है, फिर आता है हु इज़ बेसिकली जो प्रोटम स्पीकर होता है, ये अभी क्यों पूछा ये नहीं पता था, लेकिन इसको बाद में पूछते 1 साल बाद तो ज़्यादा बेटर रिलेवेंट होता, क्योंकि करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से आ जाता फिर। लेकिन प्रोटम स्पीकर स्टैटिक में भी काउंट कर सकते हैं इसको। प्रोटम स्पीकर कैसे इलेक्ट किया जाता है ये पूछ रहा था बेसिकली, तो सीनियर मोस्ट जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उसी को प्रोटम स्पीकर बना दिया जाता है। ये बेसिकली आपका जब तक स्पीकर नहीं अपॉइंट हुआ है तब तक प्रोटम स्पीकर वो सारी चीज़ देखेगा। ठीक है, मतलब प्रिसाइड करेगा बेसिकली लोकसभा को। फिर आता है हु विच कंट्री लेट द यूरोप इन जोग्राफिकल डिस्कवरी, ऑफ कोर्स इसका आंसर पोर्तुगल है। सबसे पहले पोर्तुगल ने ट्राई किया था, स्टार्ट किया था, उसके बाद फॉलो अप उसको स्पेन ने किया था। ठीक है, फिर डच आए थे, फिर फ्रांस आए थे, बाद में लास्ट इंग्लैंड था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, पोर्तुगल। फिर आते हैं आपका ये क्वेश्चन, हाँ ये पूछा जा रहा है कि आपके दो होते हैं
बेसिकली बाई कैमरल लेजिस्लेशन कितने स्टेट में ये आप मुझे बताइए, और बाई कैमरल लेजिस्लेशन में जो MLC होते हैं, जो अपर हाउस होता है बेसिकली स्टेट वाला, उसमें कितने मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं? तो उसका आंसर इसका 1/3 ऑफ द MLA, मतलब जो असेंबली में जितने मेंबर हैं उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? 48 का आपका बी है, 1/3। फिर आता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन में काउंट कर सकता हूँ क्योंकि नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए थे, लेकिन ये स्टैटिक वालों के लिए ईजी होगा, ठीक है। तो इसका 6.67 × 10⁻11 जो लास्ट ऑप्शन है डी, 49 का डी है। द वर्ड डिमोस, ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है और ये सही क्वेश्चन है, मतलब इसको मैं काउंट करूँगा हार्ड में ही, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछना चाहिए था इस टाइप का क्वेश्चन। ये है इसका, क्योंकि ताकि लोग NCERT पढ़ें, इससे पता चलना चाहिए कि NCERT का कितना इंपॉर्टेंस है, रिलेवेंस है। 48 का ये आपका किसका हो गया? 50 का ए हो गया। देन आते हैं आपका ये बॉक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी बेसिक क्वेश्चन में आता है। बॉक्सा कहाँ पर है? पता नहीं लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे थे, इसका उत्तर प्रदेश में भी कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये वेस्ट बंगाल का ही टाइगर रिजर्व में काउंट होता है, ठीक है। बॉक्सा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। फिर आता है आपका आर्टिकल 25 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 25 बेसिक रिलीजन पॉलिटी का सबसे ईजी क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। नामिब डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? नामिब डेजर्ट आपका अफ्रीका में लोकेटेड है, ईजी है, ठीक है। ये भी हार्ड क्वेश्चन में नहीं काउंट कर रहे हैं। इन अप्रैल 2023 द फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन में काउंट करूँगा क्योंकि जिसको डेट ईयर नहीं याद है तो उसमें फंस सकते हो, लेकिन इसका आंसर 7 है, 2016 में आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक हिंद स्वराज, बेसिक ईजी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी रटा हुआ क्वेश्चन लगभग बेस पूछ दिया है। फिर पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन है? वर्तमान में केंद्रीय सतत आयुक्त कौन है? अच्छा, CBC के चेयरमैन पूछ दिया आपको, कौन है चेयरमैन? तो इसके PK श्रीवास्तव है, ठीक है। PK श्रीवास्तव जी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी CBI के जो CBI के बने हेड डायरेक्टर, उसके बारे में, उनके बारे में पता होना चाहिए। ED के डायरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए। ED का डायरेक्टर क्यों न्यूज़ में आ रहे हैं? ED के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, मतलब अपना पोस्ट छोड़ दीजिए, वरना हम निकाल देंगे, मतलब इलीगल है बेसिकली। उनका जो प्रमोशन हो रहा है लगातार हर साल एक्सटेंड किया जा रहा है, उसको इलीगल बेसिकली बता रही है वो, कि ये इलीगल तरीके से किया जा रहा है, इसलिए उनको 1 हफ्ते का टाइम पीरियड दिया है कि इसमें आप निकाल दीजिए, अपने जो बाकी काम है वो ख़त्म कीजिए और आप रिज़ाइन कीजिए। तो उनका नाम इंपॉर्टेंट है ED का। फिर CBI का डायरेक्टर भी ऐसे ही न्यूज़ में आया था, उनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। जो न्यूज़ में आ रहे हैं और अभी भी अपॉइंट हुए तो उनका नाम आप याद करना ही पड़ेगा आपको यार, ऐसा नहीं चलेगा वरना। फिर आता है द क्वारम, इसमें बेसिकली थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है मेरे हिसाब से, बट फिर भी देखते हैं इसमें क्या होगा। बेसिकली जो लोकसभा या फिर राज्यसभा का, उसका 1/10 मेंबर को ही माना जाता है इसमें, 1/10 मेंबर को ही क्वारम, कुछ भी क्वारम मतलब क्या होता है कि कोई ज़रूरी काम करने के लिए कितने नेसेसरी मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है क्वारम बेसिकली, ठीक है। तो क्वारम की 1/10 होता है लोकसभा में, ऐसा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जॉइंट सेशन में लिखा है कितने होने चाहिए ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। फिर भी अब इसमें बेस्ट ऑप्शन तो सी है, बट क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। फिर आता है आपका व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट थ्योरी, इसका आंसर 1191.60 है, सी है, आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। बेसिक इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। फिर आता है रिजर्व विच गेट ऑक्सीजन, सबसे इजी क्वेश्चन, मतलब देख के ही पता चल रहा है इसमें क्या ही बताऊँ, नॉन रिन्यूएबल होगा, ठीक है। द प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ए फॉसिल, मतलब ये सब गलत हो रहे हैं, जो मैं इजी बोल रहा हूँ गलत हो रहे हैं, तो आप समझिए कि आप बहुत पीछे जा रहे हैं। हु पब्लिश इकोनॉमिक सर्वे एवरी ईयर, ये भी क्या ही बताएं, इसके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ही करेगा और कौन करता है, आपको देखा होगा बजट से पहले जो आता है 1 दिन पहले, ठीक है। द प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बता दिया। ये बाबू जगजीवन राम, बेसिकली अगर आपको पता होगा बाबू जगजीवन राम कौन थे, उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेते। इसका क्वेश्चन का पूरा पढ़ना ही नहीं था, बस बाबू जगजीवन राम से ही आप पकड़ लेंगे कि क्या चल रहा है, क्या पूछना चाहता है, ठीक है। तो इसका आंसर SC है। और आप मीरा कुमार बताइए, मीरा कुमार और बाबू जगजीवन राम में क्या रिलेशन है, पता होना चाहिए वैसे। देन आता है आपका इंडिजिनस टेलर्स, ये न्यूज़ का क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, ये हार्ड लेवल में मैं काउंट कर सकता हूँ। इसका आंसर पाइथन है, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं हार्ड लेवल में बोल रहा हूँ कि जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको लगेगा कि हाँ चलो मेरी पढ़ाई या मेहनत थोड़ा सा हेल्पफुल रही, वरना बाकी तो बेसिक क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो ये आपका पाइथन वाला है। अब पाइथन कौन सी कंट्री ने दिया, चलो ये बताइए, ये और थोड़ा हार्ड हो जाता अपर हैंड में। फिर आते हैं आपके गवर्नर ऑफ बिहार है, ये उस टाइम थोड़ा ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, लेकिन अभी इसका चलो पूछा है क्योंकि अब ये बिहार के एग्जाम भी तो 2-3 साल में होते हैं, तो अभी ही पूछना बनता है, क्या ही कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद बेसिकली पहले गवर्नर थे, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। फिर आता है आपका बर्ड और बैट में ये जो उनके ऑर्गन विंग्स होते हैं वो कैसे ऑर्गन होते हैं, होमोजीनियस, एनालॉगस। इसमें बता देता हूँ होमोजीनियस एनालॉगस मतलब क्या होता है। होमोजीनियस मतलब होता है कि बेसिकली आपका सेम स्ट्रक्चर सेम है, भले काम कुछ और हो रहा हो, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है। होमोजीनियस मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर सेम है आपका, और एनालॉगस मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है, बैट और बर्ड के विंग,
तो स्ट्रक्चर ही इन दोनों का डिफरेंट है, मतलब स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है तो कौन से कैटेगरी में आ गए, ये एनालॉग में आ गए। भले काम एक कर रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चरली वो दे आर डिफरेंट पार्ट, ठीक है, डिफरेंट पार्ट है स्ट्रक्चरली। तो इसका क्या आंसर हो गया, एनालॉग ऑर्गन, बी इज़ द राइट आंसर। 67 का बी राइट आंसर है, याद रखना। कोई लोग ए बोल रहे हैं तो लेकिन उनमें डाउट है, वो वापस आप अच्छे से पढ़ लीजिए डिफरेंस, तो आपको समझ आ जाएगा। फिर आता है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन था फर्स्ट प्रेसिडेंट इसका इंडियन नेशनल, पता नहीं, कोई ए ओ ह्यूम भी कर रहा है, जबकि ए ओ ह्यूम इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर डब्ल्यू सी बनर्जी है, ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी, सी इज़ द राइट आंसर। वैसे इन सब के बारे में कौन प्रेसिडेंट बना था और सबका रोल आईएनसी में बहुत इंपॉर्टेंट है इन चारों ऑप्शन का, इसलिए लोग ये ऑप्शन डाले भी गए हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर बोला विच गवर्नर ऑफ बिहार बिकेम्स द प्रेसिडेंट ऑफ, ये तो मैंने कर लिया, बता दिया। आई मीन व्हाट इज़ द E20, E20 बेसिकली पिछली बार भी आया था किसी एग्जाम के न्यूज़ में, मतलब एग्जाम में रिपीट ऑलरेडी हो चुका है ये। तो E20 क्या है आपका, अल्कोहल ब्लेंडेड पेट्रोल है, जो कि टारगेट लिया है कि 20% हम मिलाएंगे अल्कोहल में, वो पेट्रोल में 20% हम इथेनॉल मिलाएंगे। इथेनॉल को ही यहाँ पर अल्कोहल कह दिया है, तो थोड़ा बहुत सेम है, आप थोड़ा समझ लीजिए, वो यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल और इथेनॉल को हम सब एज अ सेम चीज़ पढ़ते हैं नॉर्मली। फिर ये आपका नथवा जकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये भी न्यूज़ का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और जिसने करंट अफेयर फॉलो किया होगा उसका सही होगा। आंसर इज ए, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नथवा पावर प्रोजेक्ट, डैश इज एसेंशियल एलिमेंट, ये हार्ड क्वेश्चन में मान सकता हूँ मैं, प्रोटीन का सिंथेसिस में लोगों का गलत हुआ होगा, इसका आंसर ए है, नाइट्रोजन, ठीक है। देन आता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, करंट अफेयर से रिलेटेड है, करंट अफेयर में पीस इंडेक्स भी आता है, ये सब जब आता है तो आप देख लीजिएगा ना यार, डे देख लीजिएगा। जैसे फ्रीडम इंडेक्स आता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो प्रेस डे कब मनाया जाता है ये नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सर्च करना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ आता है तो थोड़ा होलिस्टिक वे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा जल्दी याद होगा और ज़्यादा अच्छा नॉलेज गेन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 21 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर मनाया जाता है। ये जेम्स बॉन्ड, ये उस टाइम न्यूज़ में बहुत चला था कि पहला किसने आपका उसका एक्टर का रोल किया था जेम्स बॉन्ड का, तो इसका आंसर ए है, सीन, ठीक है। 75 विच इज़ द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। अच्छा, ये गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, तो इसका आंसर परफेक्ट आंसर बी है, ठीक है। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, बी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनएसएसओ, एनएसएसओ का क्या काम होता है भाई, वो उसका सारा सैंपल, सब चीज़ में जो भी है वो सैंपल इकट्ठा करना ही उसका काम है, टू कंडक्ट लार्ज स्केल सैंपल सर्वेज इन डाइवर्स फील्ड इन ऑल इंडिया बेसिस, तो इसका करेक्ट आंसर इज बी। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि ये इस बार थोड़ा सा ये अच्छा है, मतलब पॉलिटी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसने दिखाया है। आर्टिकल 124, लेकिन ठीक है, ये भी इतना हार्ड नहीं है, लेकिन ठीक है, इतना तो होना चाहिए। फिर पूछा जाता है आईपीएल 2023 का विनर कौन है, मतलब ये पूछने वाले क्वेश्चन थे, बताइए। ये सबसे इजी क्वेश्चन, ये अगर गलत हो रहा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर आता है द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन होता है, ऑफकोर्स अटॉर्नी जनरल होता है। आंसर करेक्ट है क्या, सी है, ठीक है। इसमें NVS 01 करके था, वो पूछा जाता था कि NVS 01 क्या है, तो NVS 01 सैटेलाइट है, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं लेकिन उसका मैं बता रहा हूँ। गुलजार का कोई बुक को बेसिकली किसी ने पर्शियन या किसी में कन्वर्ट किया था, वो पूछा जा रहा था कि किसने किया है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, यशवंत व्यास है, ठीक है। फिर आता है आपका, एक सेकेंड, अच्छा, ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसने बनाया, तो ये नीति आयोग ने बनाया 83 में, ठीक है। एक ये आया था स्टॉक वाला, ये मैथ्स का थोड़ा मैं कह सकता हूँ हार्ड क्वेश्चन था, मैक्सिमम लोगों का इसमें गलत हुआ होगा, अगर मैथ्स में कुछ गलत हुआ होगा तो, ठीक है। इसका आंसर वैसे परफेक्ट आंसर इज ए, 2914। फिर आता है नवजीवन भारत सभा, जो ये है नौजवान भारत सभा, किसने स्टार्ट की थी, भगत सिंह ने की थी। अगर भगत सिंह के बारे में थोड़ा पता है तो ये तो सबको पता होगा, मतलब जो नेशनल पढ़ते हैं उनको भी पता होगा, ये ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। फिर बोलता है द डायरेक्शन ऑफ द, बेसिकली क्या है इसका, अच्छा, जो इंड्यूस करंट का है, तो इसमें बेसिकली 3 रूल याद होना चाहिए आपको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड और आपका राइट हैंड थंब रूल। इन तीनों से क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो राइट हैंड थंब रूल से क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पता चलता है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से। लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से क्या पता चलता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से आपका हो गया फोर्स पता चलता है, और फ्लेमिंग राइट हैंड से क्या पता चलता है, फ्लेमिंग राइट हैंड से आपका इंड्यूस करंट पता होता है। तो इसमें क्या पूछा, इंड्यूस करंट, तो फ्लेमिंग राइट हैंड इज द राइट आंसर, मतलब ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनरेगा कब स्टार्ट हुआ, तो मनरेगा, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ है, 2005 और 6 में ट्रिकी क्वेश्चन है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला है कब स्टार्ट हुआ है, तो ऑल्दो 2005 में वो आ चुका था, लेकिन इनएक्ट तो 2006 में हुआ है, तो अब क्या चलता है देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बार क्वेश्चंस जब ये आते हैं मनरेगा वाले तो 2005 ही को वो कमीशन सही मानता है, तो 2005 भी हो सकता है, लेकिन अब स्पेसिफिकली 2006 भी हो सकता है, मतलब ये डाउटफुल है, ठीक है।
इसका क्वेश्चन पूछा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कीजिए, मतलब बेसिकली नहीं, पैसिव में कन्वर्ट कीजिए आप। तो पैसिव का क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर इज सी, ही इज कॉल्ड अ पेस मेकर। ठीक है। इन विच स्टेट इंडिया कोरिया इज लोकेटेड? बेसिकली अच्छा, कोरपट पूछा है, कोरापत कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये माइंस से रिलेटेड है, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा माइंस से रिलेटेड ज्योग्राफी वाला चैप्टर तो ये आप बता देंगे। उड़ीसा इसका राइट आंसर है ए 91 का। औरंगजेब कब मरा था? बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, 1707। ठीक है। अब ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद आपका ऑन्कोलॉजी, तो नहीं सॉरी, कंसर्न विद आई, तो आई के लिए कौन सा होता है इसका? डी ऑप्शन राइट था, ऑप्थोमेलॉजी। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द, ये तो कर लिया। मनरेगा बता दिया मैंने आपको, पीस मेकर बता दिया, कॉर्पस वाला बता दिया। ये क्वेश्चन यहाँ दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। यार एग्जॉस्टेबल, अच्छा इसका, अच्छा रिन्यूएबल के बारे में ये पूछा था कि रिन्यूएबल में क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, 98 का। देन द ब्रांच ऑफ मेडिसिन मैंने बता दिया, इसका आंसर क्या है? डी है, ऑप्थेल्मोलॉजी। औरंगजेब कब मरा थे? 1707 में इनकी डेथ हुई थी। ये कुछ दिख नहीं रहा है सही से। अच्छा, ये गवर्नमेंट कौन सा प्राइज़ निकालती है, तो ये इसके लिए हरदम आंदोलन होते हैं। अभी रिसेंटली एक हफ्ते या 15 डेज बिफोर आंदोलन होता है। वो सबसे लॉन्गेस्ट जो NH था वहाँ वाला, उनको रोक दिया था, NH 44 पर साइड से बंद कर दिया था किसानों ने। क्यों? MSP के लिए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हरदम न्यूज़ में रहता है, आपको पता ही होना चाहिए ये चीज़। इसका आंसर क्या है? ऑस्मोसिस है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो निकलता है। ठीक है। हाँ, ये एक हिंदी का एक और क्वेश्चन है, नेकू से आनप, ये बेसिकली पोएम से है। 10th या 9th क्लास की कोई पोएम है, उसमें से लाइन उठा के वहाँ पर पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है तनिक बी चतुराई, बी इज द राइट आंसर। इसमें पूछा है दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ, क्या होगा करेक्ट आंसर? इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर, हेड होगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थीम का 2023 का क्या उसका बेसिकली थीम है? तो इसका थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। ये करेक्ट आंसर इज ए, 99 का ए है। ठीक है। गौतम बुद्धा ने कब स्टार्ट किया था धर्मचक्र परिवर्तन? तो धर्मचक्र परिवर्तन बेसिकली व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहाँ पर? सारनाथ में जो पहला सरमन किया था उसी को बोला जाता है, तो सारनाथ में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है। और कोई क्वेश्चन लेफ्ट आउट भी रह गया? कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो आप प्लीज़ अब मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ओके। और बेसिकली इसमें कितने, आप ये देख लीजिए, एक सेकेंड। जो पिछला हुआ था एग्ज़ाम, उसका कट ऑफ कितना, उसमें बेसिकली सीट कितनी थी? 126 सीट के अराउंड थी। उसका कट ऑफ कितना गया था? पीटी का कट ऑफ अराउंड 136 गया था। ठीक है। और मेंस का कितना गया था? मेंस का बेसिकली आई थिंक 69 का, 69 इंटू 2 70, 150 के अराउंड गया था, 148 के अराउंड इस टाइप का कुछ गया था। ठीक है। लेकिन उस टाइम 126 सीट थी, ये आपको याद रखना है, जो पिछली बार एग्जाम हुआ था। और इस बार, और कितने फॉर्म भरे गए थे पिछली बार? 80,000 के अराउंड फॉर्म भरे, फिल आउट हुए थे। इस बार कितने फॉर्म फिल आउट हुए हैं? 1.5 लाख के आसपास, मतलब सीधा फॉर्म फिल आउट का रेशियो डबल हो गया है। और जो आपकी सीट है वो हाफ से भी कम हो गई है, 50 अराउंड टोटल सीट अराउंड है, 64 है अराउंड, मतलब सीट कितनी होगी? आधी। वैकेंसी हुई है आधी, फॉर्म फिल आउट डबल हो गए हैं। तो इसका कट ऑफ कितना जाएगा? तो इसका कट ऑफ पीटी का अराउंड मेरे हिसाब से मेंस वाला पीटी हो जाएगा कट ऑफ, और मेंस का थोड़ा सा और ऊपर बढ़ सकता है, चांसेस हैं इसके, पूरी चांसेस हैं। ठीक है। और क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा नॉर्मली कहूँगा इजी, कुछ मैंने बताया जो हार्ड क्वेश्चन है, अगर वो आपने सही कर दिए हैं और इजी वाले सही किए हैं तो फिर आपका चांसेस है कि आपका हो जाएगा। ठीक है। मतलब 80 अराउंड, 75 अराउंड आप कर रहे हो तो चांस होने का है। ठीक है। और कुछ अगर इससे रिगार्डिंग कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज़ मैं कमेंट आउट कर दीजिएगा, मैं उसको आपको क्लियरली बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा उसके लिए। ठीक है। थैंक यू।